एक दिन पहले ही सादाबाद में, जो मेरे गांव से 5 या 6 किलोमीटर दूर है, पेट्रोल पंप है, इससे मिलके गई है और इसके साथ इसका पूरा परिवार था। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है अंकल जी आखिरकार अपनी बात रख दी है राजू जी के इस केस के बारे में। क्योंकि इंटरनेट या सोशल मीडिया कह सकते हैं आप, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। राजीव जी केस, राजीव जी केस, राजू के बारे में कोई नहीं हो रही। क्योंकि जो अलका है ना, वो बार बार में इस कंट्रोवर्सी में फंसे जा रही थी। उन्होंने 2-2.5 साल पहले भी इस कंट्रोवर्सी में फंसने की कोशिश की थी, बट सपना ने उस समय मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। अलका उनके गाँव तक भी पहुँच गई थी। प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये एक्सीडेंट केस नहीं था, ये हत्या थी, साजिश थी, ये थी, ये कैसे माता पिता हैं, ये कैसी पत्नी है जो एक पति के मरने के बाद या पूरा खानदान खत्म हो गया फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, इनकी सबकी साजिश है, ये है। तो उस समय पर सपना ने अलका को बहुत कुछ बोल दिया था, जिसके बाद अलका चुप रह गई थी और फिर वो नहीं बोली थी इस केस के बारे में। फिर थोड़े दिनों बाद उसमें चुल मची थी और फिर उसने ये स्टार्टिंग किया था, बट उस समय पर भी उसको कुछ ज़्यादा भाव नहीं मिले थे, जिसकी वजह से वो चुप रह गई थी। लेकिन अब फिर से वो यही सब कुछ कर रही है कि राजीव जी केस के बारे में, मतलब उस समय पर सपना ने अब राजीव जी की मतलब वो बता रही थी हत्या थी, मर्डर था, एक्सीडेंट था ही नहीं, ये था वो था, विद प्रूफ के साथ। मतलब देखो, झूठ बोलने की भी कुछ हदें होती हैं। अलका अपने आप को, मतलब मैं इनको अच्छा समझती थी, सही समझती थी, बट अब जगत दीदी और जगत भैया का जो ये केस हुआ है ना, इसको इतना खिचड़ी बना दिया। इस केस के बाद मुझे लगता है कि वाईटी पर चाहे कोई भी हो, जो केसेस होते हैं वो ऑफलाइन ही सुलझते हैं। जज, हमारी सरकार, हमारे संविधान, हमारे बहुत सारे रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ही इन चीज़ों से सुलह की जा सकती है। वाईटी पर बैठकर कोई भी इन चीज़ों की सुलह नहीं कर सकते। ये सिर्फ डॉलर छापने का तरीका होता है, चीज़ों को बढ़ाया जाता है। आज मैं एसपी ऑफिस गई, आज मैं वहाँ गई, आज मुझे ये प्रूफ नहीं मिला, ये झूठ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। सिर्फ घर वाले ही इस केस को सुलझा सकते हैं। घर वालों को पता है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और सब किसी को पता होता है कि केस कैसे लड़ा जाता है। तो थर्ड पार्टी के हाथ में केस देना मतलब मूर्खता है। और इससे क्या होता है कि मतलब वाईटी पर और भी वो जो आत्माएँ, वो जो जीव मर गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया जाता है, कह सकते हैं। उनके ऊपर बहुत गलत-गलत कमेंट्स किए जाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो अंकल जी आए थे, उसके बाद अंकल जी ने 2-3 सवाल किए हैं सपना के। उन सवालों के जवाब चाहती है ऑडियंस भी सपना से। सपना हर सवाल के जवाब देती है, बट हर चीज़ को घुमा-फिरा देती है, जिसकी वजह से ऑडियंस भी उनसे अब थोड़ा नफ़रत सा करने लगी है और उनको बहुत भला-बुरा बोलने लगी है। देखो, मैं नहीं कहती कि सपना के आंसू हैं, झूठे हैं, सपना झूठ बोलती है, बट कहीं-कहीं जब वो बोलती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, जल्दी-जल्दी में ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जिसके बाद उसको शायद उसको भी पछतावा होता होगा। वो चीज़ें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। कह सकते हैं या तो उसका उम्र का कह सकते हैं उसको इतना नहीं है पता। हाँ, उसने इस छोटी-सी उम्र में 2 बहुत बड़े-बड़े दुःख दे लिए, मानती हूँ मैं। बट जो उन्होंने अपने ससुराल वालों के बारे में, अपने हस्बैंड्स के लिए जो भी कुछ इतना गंदा बोल दिया है, वो चीज़ें कभी वापस नहीं स ठीक हो सकती। और अब वो जब पापा जी बोलती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता ये कौन-सी सपना ठीक है। आज से 1 साल पहले वो इतने अच्छे से अपने ससुराल वालों की मतलब बड़ाई करती थी, बट कहीं न कहीं उनकी आँखों में आँसू भी होते थे। अब सब कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो एक बहू को, शायद बहू दब जाती है, बट उस समय अगर सपना आज आवाज़ उठा रही, तो उस समय उसे आवाज़ उठा देनी थी। जब राजीव जी डेथ हो गई थी, उसी समय पर वो उसको आवाज़ उठा देनी थी। वो 1 साल उन्हें नहीं निकालना था, और उस समय भी वो अपने ससुराल वालों की काफ़ी ज़्यादा बड़ाई करती थी। तो अब ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है राजीव जी के बारे में, तो उस समय पर अब अंकल सामने आए हैं। अंकल राहुल जो हैं, इनका पिन्नू समर्थ नाम से एक चैनल है, उनके चैनल से वीडियो में बताया है। उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बताई हैं कि क्यों उनकी पत्नी सपना की मम्मी से नफ़रत करती है और सपना क्यों मोनू से मिलने के लिए। तो अंकल ने बताया कि 1 दिन पहले, मोनू की डेथ के 1 दिन पहले, सपना जो शाहाबाद है वहाँ पर मिलने के लिए आई थी अपने पूरे फैमिली के साथ, और पता नहीं वो वहाँ पर ही कहीं रुके थे, और वो गाँव से सिर्फ 5 किलोमीटर पड़ता है। और सपना ने ये बात कभी भी अपनी वीडियो में नहीं बताई है। आखिर क्यों, सपना क्या छुपा रही है, और क्या ऐसा काम हो गया था कि अचानक से वो मोनू से मिलने के लिए आई थी, और उसके बाद उन्होंने किसी को क्यों नहीं बताया।
इसी वजह से उनकी मतलब पत्नी की उनके परिवार वालों के साथ नहीं बनते। देखो कोई भी माँ खटास पैदा कर लेती है, ऐसे होता है। वहीं पर सपना का सवाल है कि छोटी-छोटी बनकर मतलब प्ले कार्ड खेल लेती है बच्ची का। और जब मोनू की डेथ हुई तो उस समय पर भी जो अंशु ने रिकॉर्डिंग सुनाई थी, तो वो रिकॉर्डिंग अंशु ने क्यों की थी? तो मतलब कहीं न कहीं इन लोगों का कहना ये जो भी है ये साजिश है, साजिश के तहत उनकी हत्या की गई, क्योंकि वाईटी पर अलग-अलग तरह के लोग बात बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। राजू जी की मतलब अ, हुई एक्सीडेंट से मौत थी। अब वो एक्सीडेंट प्लान था, नहीं प्लान था, वो भगवान जाने, उनके परिवार वाले जाने। हमें किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो बताया जाता है वहीं पर लोग विश्वास कर लेते हैं। बट अब उनके जो पार्ट्स वगैरह हैं, जिससे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था राजू जी का, उनके पार्ट्स वगैरह उनके साहबाबाद वाले घर पर रखे हुए हैं। तो वो चीज़ें मतलब अंकल जी ने बोल दिया है कि वो सारे पार्ट्स मैं मंगवा दूँगा। और जो अलका बहन जी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, अगर वो राजू जी को न्याय दिलाती है तो सारा पैसा मैं लगाऊँगा। वो केस लड़ सकती है, और अगर हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। बट अब अलका ने जब उनके ससुर से बात की है तो एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि उनके ससुर अंकल जी की भी गलती नहीं है। अंकल जी को पता है ये सब कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर कंट्रोवर्सी होगी, डॉलर छपेंगे और फिर इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर डाली। तो अंकल ने सीधे फ़ोन पर यही कह रखा है कि मैं जो भी बातें करूँगा ऑफलाइन करूँगा, मतलब मैं फ़ोन पर बातें नहीं करूँगा। तो बात ठीक थी, मतलब यही कह रखा था, इतना कुछ नहीं है। और सपना को यही चीज़ें अलका ने दे दी, सपना ने ये सब चीज़ें वाईटी पर डाल दी। तो भाई कोई भी डर जाएगा, क्योंकि हबी जगत दीदी और जगत भैया की जो भी चीज़ें उन सब में रिकॉर्डिंग की जाती थी और सब वाईटी पर डालते थे। फिर उसके बाद और ड्रामा, मतलब रिएक्शन चैनल वाले एक बात को मतलब ऐसे मिर्ची नमक लगाकर फैला देते थे, जिसकी वजह से अंकल समझ गए थे कि इन सब की रिकॉर्डिंग चलती है, इस वजह से मैं कोई भी चीज़ें फ़ोन पर नहीं कहूँगा। तो अलका ने वो सारी वीडियो सपना के साथ डाल दी। और अब हमारी सपना दीदी ये कह रही है कि अब मैं केस लड़ूंगी। केस तो मैं पहले ही लड़ना स्टार्ट कर दिया था। अब एक एक जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबको फंसाऊंगी। भाई 1-2 साल हो जाते हैं, अब कहाँ चले गए थे तुम? जब से तुम्हें तभी स्टैंड ले लेना था राजीव जी के लिए, अगर सच में उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। और वैसे भी एक्सीडेंटल केस था तो उस समय पर लेना था। और अंशु ने ये कहा है कि भाभी उस समय पर मना कर दिया था, और भाभी के परिवार वालों ने, कि हम कहाँ पर घूमेंगे, 2-2 बच्चियों की देख रेख करनी है, दुश्मन मोल ले लेंगे। और भाभी भी उस समय पर यही कहती थी, नहीं पापा ये मत करो, अगर आपको भी कुछ हो जाएगा, मतलब तो कोई ना कोई उससे दुश्मनी, कहीं ना कहीं ये बात है कि जो राजू जी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई ना कोई इनकी दुश्मनी निकाल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने एक्सीडेंट करवाया गया था। तो सपना का कहना था कि हम नहीं लड़ेंगे, अगर कहीं पापा जी को भी कुछ हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि अंशु के, देखो मेरे एक बात समझ में आती है, अंशु लाइव आई थी, उस लाइव में अंशु ने बातें बहुत ज़्यादा क्लियर की, क्योंकि अलका ने बहुत सारे सवाल किए थे मतलब अंशु से कि आप इतनी मैच्योर हो तो दारोद चैनल के बारे में बताओ, ये बताओ, वो बताओ। अंशु ने अपने 1-1.5 घंटे के लाइव में सारी बातें क्लियर कर दी, और उसके बाद वो कह रही थी कि मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती। और उसके बाद वो कोई भी वीडियो भी नहीं डाली है। और इन लोगों का यही कहना है, मतलब हालांकि जो सपना आती है या अलका आती है, आज हम बस ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, इसके बाद ये हो जाएगा तो मैं इसका जिम्मेदार ये होगा, मतलब धमकियां देते हैं। इस तरह से जगह दीदी धमकियां देती थी, बट फिर इनकी वीडियो जाती, तो इनसे साफ साफ नजर आता है कि सिर्फ ये डॉलर छापने के लिए कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अगर हाँ, मैं मानती हूँ इनकी 2 बेटियाँ हैं, दुःख होता है, सिंगल मदर है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बट अगर ये अपने ससुराल को छोड़कर नहीं आती तो शायद आज ये इनके साथ कुछ भी नहीं होता। अब भी ये कह रही है मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, बट वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो। भई वो अपने रिश्तेदारों को क्यों छोड़ेंगे? वो भी बुजुर्ग आदमी हैं, उन्हें भी सहारे की ज़रूरत है। आप भी अपने माँ-बाप, अपने अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही हैं, तो आपको भी मतलब ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनके भी अड़ोसी-पड़ोसी हैं, उनसे भी वो आना-जाना, क्योंकि 2 आदमी अकेले घर में नहीं रह सकते। उनका वैसे ही सब कुछ उजड़ चुका है। उनके ससुर ने, उनके आँसू साफ दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी संपत्ति, हमारे बेटे थे वो जा चुके हैं, अब 2 पोतियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी है मैंने सब कुछ सपना को, उनके कागज़ वगैरह उन्होंने फ़ोन पर मंगवाए थे, मैंने सब कुछ दे दिया है। और सपना हर बात पर जो प्रॉपर्टी की बातें कर रही हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी बेटियों के नाम है, सपना के नाम है। और जो विला है, वो विला के बारे में भी अंकल जी ने साफ बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अंशु जिस दिन लाइव आ रही थी, उसका गला बिल्कुल मतलब भरा हुआ था कि अभी वो रोएगी। तो कुछ लोगों ने लाइव में कहा था कि ये फेक हँसी है, तो उसने साफ कहा था हाँ, ये फेक हँसी है, क्योंकि मैं अपने आँसुओं, मतलब अपनी हँसी के पीछे अपने आँसुओं को दबाना जानती हूँ। अदरवाइज़ मेरे को बहुत दुःख होता है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था भाभी के लिए। और सपना हर बात पर ये कहती है कि बच्ची वाला कार्ड खेल ली है, मैंने इसके लिए इतना किया, इतना किया। तो भाई उस लड़की ने भी आपके लिए बहुत सारा किया, वो आपके लिए सपोर्ट में हर जगह, अपने माँ-बाप तक को त्याग दिया था, अपने जिन्होंने बचपन से उन्हें पाला था, उस भाभी, मतलब
भाभी का सहारा बनी वो, ना कि उस बचपन से पाले मतलब जो मम्मी पापा समझती थी या फूफा बुआ जो भी थे, मतलब उनको भी उन्होंने छोड़ दिया था आपके लिए। तो कहीं न कहीं अंशु भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। ये मत कहो कि मैंने ही अंशु के लिए सब कुछ किया। अगर अंशु नहीं होती तो आप भी इतना आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि आप इतनी हालत ख़राब हो जाती थी राजू जी की डेथ के बाद। सूरज जी की डेथ के बाद राजू जी ने आपको सँभाल लिया था, बट उस समय पर जब राजू जी चले गई थी तो उस समय पर अंशु ही आपको सँभालती थी। हर वक़्त आपके कमरे में खड़ी रहती थी, हर वक़्त, हर चीज़ में वो आपके साथ खड़ी रहती थी। क्योंकि मेरे को कहीं न कहीं एक बात समझ में आई, जो सपना का नेचर है ना, थोड़ा-सा मतलब अचानक से गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी मतलब गुस्सा आ जाना, वो वाला है, और फिर वैसे के वैसे हो जाना। तो छोटी-छोटी बातों पर गुस्से में आकर न जाने क्या-क्या चीज़ें कर देती है वो। शायद इसी वज़ह से उनके मतलब सब कोई परेशान थे, और अंकल ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और अंकल ने यही कहा है कि मैं बस सपना से यही कहना चाहता हूँ, आप हमारा पीछा छोड़ दो, जो कि घर तो हमारा बिल्कुल उजड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, जो आप राय दोगे तो मैं उसकी ज़रूर मानूँगा। अब मुझे नहीं लगता ये चीज़ें दोबारा से सही होगी, नहीं होगी, कुछ भी समझ में नहीं आता। अंकल के आँसू भी साफ नज़र आ रहे थे। बट अब सपना हर बात पर ये कहती है कि ड्रिंक कर इतनी अश्लील हरकतें करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और अंशु के ऊपर इतने गंदे-गंदे एलिगेशन लगा दिए कि प्रॉपर्टी के लिए वो किसी भी नीच हरकत तक जा सकती है। जो इतना घटिया आदमी है उसके पास गई, ये गई, वो गई। भई तुम भी तो 7 साल तक वहाँ रह रही थी। तुमने कदम क्यों नहीं उठाए? आपके हस्बैंड उस समय पर ज़िंदा थे, तो आपने उनको क्यों नहीं बताया कि पापा जी की गलत नज़र है मेरे पे, क्योंकि लड़की कभी भी स्टैंड ले सकती है। आप उस समय पर क्यों वहाँ पर थी? तो आप अंशु को इतना गलत नहीं बोल सकती। तो उस समय पर फिर आप भी गलत थी, आप क्यों नहीं बोली? ये बता दो। आपने अपने माँ-बाप को क्यों नहीं बताया? तो सामने वाला आदमी गलत है और आप उस गलती को बर्दाश्त कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप भी गलत हो, कोई भी इंसान हो। मतलब उस समय या तो आप बोल जाओ, या आप किसी को बता दो, पुलिस का सहारा ले लो। आप जब इतना अब बोल रहे हो, उस समय पर बोलना था। अब तो आपका कुछ बचा भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अब पीछे की चीज़ें, पीछे की कथा गाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि कीचड़ को जितना अब मतलब करोगे उतना ही ज़्यादा फैलता जाएगा। तो बस इन चीज़ों को में ना फँसे ही तो ठीक है। हाँ, रही केस की बात, तो इस केस को लड़ो, क्योंकि राजीव जी को कहीं न कहीं न्याय मिलना चाहिए। ये केस आपको 2 साल पहले ही लड़ लेना था। अभी अलका जी कभी एसपी ऑफिस जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है। हम सब वेट कर रहे हैं, देखते हैं ये केस वो सुलझा पाएगी या नहीं पाएगी, क्योंकि अब अंकल ने साफ-साफ कह दिया है, और सपना ने भी कह दिया है कि हाँ, हम चाहते हैं राजीव जी को न्याय मिले, और सब एकजुट होकर इस केस को लड़े। अंकल जी ने पैसे देने के लिए हामी भर दी है, और उन्होंने बॉडी जो पार्ट्स थे गाड़ी के वो भी दिखा दिए हैं। अब दीदी कह रही है पार्ट्स गलत हैं, झूठ बोल रही हैं, ये बोले। तो भाई ये रही कंट्रोवर्सी को फैलाने की बात। अब वो किसी रॉन्ग गाड़ी के पार्ट्स क्या गाड़ी को दूसरी को तोड़ कर लेकर आएँगे? मेरे को तो समझ से बाहर है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।